हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि संधि क्या होता है। अब जरा देखिए, संधि ये वर्ड आप पहले भी सुने होंगे इतिहास में कि संधि दो राजाओं ने आपस में लड़ाई की और उसके बाद उनके बीच में हो गया संधि। संधि का मतलब क्या होता था? समझौता। संधि मतलब क्या होता था? आपस में मिल गया, एक हो गया, अपने दूरियों को मिटा दिया। अब इसी को यहां पर समझते हैं हम लोग, क्या होता है संधि। संधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ण को समझना पड़ेगा कि वर्ण क्या होते हैं। जरा देखिए, मैं एक शब्द लेता हूं कमल कमल। मैंने अभी क्या कहा? वर्ण को समझना है। कमल कमल, कमल में क क्या है? वर्ण है। म क्या है? वर्ण है। ल क्या है? वर्ण है। यानी शब्द किससे मिलकर बने होते हैं? वर्ण से मिलकर बने होते हैं। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं कहता हूं कि हिमालय, हिमालय, उसमें ह क्या है? एक वर्ण है। म वर्ण है। ल क्या है? वर्ण है। और य क्या है? वर्ण है। यानी शब्द किससे मिलकर बनते हैं? शब्द वर्ण से मिलकर बनते हैं। अब मैं संधि की परिभाषा में आता हूं। संधि का परिभाषा क्या कहता है? संधि का परिभाषा कहता है कि जहां दो वर्ण मिलेंगे और उसके मिलने से अगर कोई विकार उत्पन्न होगा। विकार का मतलब क्या हुआ? विकार का मतलब हुआ परिवर्तन। विकार का मतलब हुआ परिवर्तन। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उसके मिलने से कोई परिवर्तन होता है, तब उसे हम लोग संधि कहते हैं। बहुत ही आसान है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने से कोई परिवर्तन होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब जरा यहां पर देखिए, ये आपको एक शब्द दिख रहा होगा हीम, है ना? और ये दूसरा शब्द दिख रहा होगा आलय। हीम जोड़ आलय। पहला शब्द का अंतिम वर्ण, अगर संधि में दो वर्ण मिलेंगे तो कौन से दो वर्ण मिलेंगे? पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? म। दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। समझ में आ रहा है? पहला शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलेंगे। अच्छा, म का उच्चारण कीजिए। म, लास्ट में क्या आया? अ आया ना? तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया? म हुआ, लेकिन उसका ध्वनि क्या है? अ। इसका अ और ये क्या है? आ। पहला का अंतिम और दूसरा का पहला जब मिलेंगे, तब जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, अ और आ मिलके क्या बनता है? आ बन जाएगा। तो क्या परिवर्तन हुआ? ये दोनों मिलके क्या बन गए? आ बन गए। इसके ध्वनि, म का ध्वनि क्या है? म। लास्ट में क्या आ रहा? अ आ रहा। म, अ। तो ये जो म का ध्वनि अ है और ये जो आ है, ये दोनों मिलके क्या बन गया? आ बन गया। तो ये जो परिवर्तन हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि। अब जरा इसको जोड़ के देखते हैं कि कैसे संधि हुआ। हीम हीम, और इसके जो ध्वनि है और ये जो है आ, ये दोनों मिलके क्या बन गया? आ बन गया। तो म में कौन सा मात्रा लग जाएगा? आ का, हिमा। और ये ल य है तो हिमालय। यानी कि हीम जोड़ आलय क्या बन गया? हिमालय। दूसरा समझिए, यहां पर है पुस्तक और यहां पर है आलय। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण का ध्वनि देखना है आपको। पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? क का ध्वनि क्या हो रहा है? अ। क, लास्ट में अ आ रहा है तो अ जोड़। दूसरा शब्द का पहला वर्ण, ये दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। तो ये आ है तो आ, अ और आ मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। अच्छा, इसका मतलब इसका संधि क्या होगा? जरा देखिए, पुस्तक, तो मैं पुस्तक यहां पर लिखता हूं, पुस्तक। इसका ध्वनि और ये आ मिलके क्या बन गया? आ बन गया। तो आ का मात्रा लगा देते हैं, पुस्तका। ल या पुस्तकालय। ठीक उसी तरह इसको देखिए, शिव जोड़ आलय, व। इसका उच्चारण करेंगे व, तो व का ध्वनि क्या होगा? अ आएगा। और यहां पर देखिए क्या है? आ।
तो व जोड़ आ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, आ। अब इसका अगर संधि करें तो क्या होगा, इसका अगर संधि करें तो शिव और व का ध्वनि अ और यहां पर आ मिलके क्या बन गया, आ बन गया। तो कौन सा मात्रा लग जाएगा, आ का। ल य बच गया तो यहां पर क्या लिख देंगे, ल य, तो क्या हो जाएगा, शिवालय। ठीक इसी तरह बच्चों संधि बनते हैं, यानी कि संधि को बनाने के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो है उसका ध्वनि और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को जोड़ने से जो परिवर्तन हुआ इसे हम लोग क्या कहें, संधि कहें। अब हम लोग देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। क्या होता है स्वर संधि, स्वर संधि में याद रखिए जहां 2 स्वर का आपस में मेल होता है, स्वर का मेल। स्वर कितने हैं, तो यहां पर स्वर संधि में हम लोग 11 स्वर को लेंगे। कितने स्वर को, 11 स्वर को। अ से लेकर औ तक यहां जो भी आपको दिख रहा है इन 11 स्वरों को हम लोग स्वर संधि में लेते हैं। तो जब इनमें से कोई भी स्वर, कोई भी 2 स्वर आपस में मिलेंगे, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि। याद रखिए इनमें से कोई भी 2 स्वर जब आपस में मिलेंगे, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। अब आते हैं व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि क्या होता है, जब एक स्वर और एक व्यंजन आपस में मिलते हैं और उससे विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब परिवर्तन। जब एक स्वर एक व्यंजन आपस में मिलते हैं और उसमें परिवर्तन होता है तब उसे कहते हैं व्यंजन संधि। या ऐसे भी हो सकता है कि 2 व्यंजन आपस में मिलेंगे और मिलने से विकार उत्पन्न होगा तो भी हम लोग उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। तो इसका परिभाषा क्या होता है, जब एक स्वर एक व्यंजन आपस में मिलते हैं और जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। या यह भी हो सकता है कि दोनों का दोनों व्यंजन हो, आपस में मिलेगा तो जो परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। कितने व्यंजन हम लोग यहां पर लेंगे, 33 व्यंजन को लेंगे। कौन कौन से व्यंजन है, व्यंजन को हम लोगों ने वर्ग में बांट दिया। क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ अंग ये सारा 5 आएंगे। उसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन वर्गों में व्यंजन आएंगे। तो कितने व्यंजन हो गए ये, 25। यहां पर 4 व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन और 4 उष्ण व्यंजन, यानी 25 और 8 कितने हो गए, 33। तो व्यंजन संधि में 33 व्यंजनों को रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है। विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन मिलते हैं, विसर्ग, ये विसर्ग का चिन्ह ये होता है, इनके साथ अगर स्वर या व्यंजन आपस में मिलेंगे तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन आपस में मिलेंगे और मिलने से जो विकार, जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग कहेंगे विसर्ग संधि। स्वर संधि को यहां पर बांट दिया गया है, बाकी किसी को नहीं बांट सकते हम लोग, ना व्यंजन ना विसर्ग, किसी का कोई प्रकार नहीं है। स्वर संधि को बांटा गया है 5 प्रकार में। तो कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर संधि जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है और कैसे बनता है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, जब कोई लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल, जैसे मान लीजिए लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण मतलब ये अ और आ एक ही जाति का है, इसको क्या बोलेंगे, सजातीय वर्ण। ये क्या कहलाएगा, सजातीय वर्ण। ई एक ही जाति का है ना, तो ये क्या कहलाएगा, सजातीय वर्ण। उसी तरह उ ये एक ही जाति का है ना, ये क्या कहलाएगा, सजातीय वर्ण। तो जब कोई लघु या दीर्घ, अच्छा ये अ और आ में क्या लघु है, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा।
उसी तरह करके ई में ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा। ऊ में ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा। तो एक ही जाति के वर्ण में अगर कोई लघु है, कोई दीर्घ है ना, तो अ या आ ये एक ही जाति का है और इसमें ये क्या है, लघु, और ये क्या है, दीर्घ। इनका मिलन जब इसी जाति के लघु या दीर्घ से होगा, मतलब जब ये अ से ही मिलेंगे या आ से मिलेंगे, तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो किसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि? जब एक ही जाति के लघु या दीर्घ वर्ण का मेल उसी जाति के लघु या दीर्घ वर्ण से होता है, तब उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। जैसे देखिए, अगर अ ये लघु है, अ से मिलेगा, लघु लघु से मिलेगा, अ से मिलेगा तो क्या आएगा, आ आएगा। कुछ भी मिलेगा तो आ ही आएगा। अगर अ लघु है और ये आ से मिलेगा तो भी क्या आएगा, आ आएगा। ठीक उसी तरह अगर ये आ से मिलेगा तो भी क्या आएगा, आ आएगा। और अगर ये आ जो कि दीर्घ है वह आ से मिलेगा, दीर्घ से मिलेगा तो भी क्या आएगा, आएगा। कहने का मतलब है अगर लघु लघु से मिलेंगे एक ही जाति के, तो जो विकार उत्पन्न हुआ, जो आ आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि बनते कैसे हैं। जैसे मेरे पास है महा आत्मा, बोला जाए कि इसका दीर्घ स्वर संधि बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? तो महा, ह में कौन सा ध्वनि आपको आ रहा, हा यानी आ रहा है ना, आ। और ये आत्मा में कौन सी ध्वनि होगी, आ ही होगा। तो जरा देखिए, ये आ और ये आ मिलके क्या बन जाएगा, सिर्फ आ बन जाएगा। बना कि नहीं बना? अब जरा इसको हम लोग संधि करके देखते हैं। महा है तो म लिखते हैं और ह लिखते हैं। ह में क्या आएगा, आ आएगा। ह में आ की मात्रा आया और ये आ तो फिर खत्म हो गया ना, क्योंकि इसका आ और ये आ दोनों मिलके क्या बन गया, सिर्फ एक आ बना। तो ये आ खत्म, इसका आ का मात्रा खत्म है ना, सिर्फ इसमें एक ही मात्रा लगेगा आ का। अब आधा त और म बच गया, तो आधा त और मुंह में आकर म क्या बन गया, महात्मा। तो ये मैंने जो संधि बनाया है ये कौन सा संधि कहलाएगा, ये कहलाएगा दीर्घ स्वर संधि, है ना। एक ही जाति के, देखो आ और आ एक ही जाति का है और ये दीर्घ दीर्घ है, आपस में मिलके क्या विकार उत्पन्न किया, आ। तो ये जो आ विकार उत्पन्न हुआ इसी को हम लोग यहां पर लगा दिए हैं, यानी ये आ यहां पर, यहां पर ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर संधि कहलाएंगे। अब दूसरा बनाते हैं हम लोग, राम जोड़ आयन। म में जरा देखते हैं कि क्या ध्वनि आ रहा, म आ आया है, तो यहां पर आ आया है, जोड़। ये तो पहले से आ है तो आ और आ अगर जुड़ता है तो क्या आता है, आ आता है, तो यहां पर आ लिखेंगे, आ। अब जरा देखिए, रा म, राम हो गया, कौन सा यहां पर मात्रा लगेगा, आ की मात्रा लगेगा, आ की मात्रा लगा दिए, है ना, क्योंकि इसका आ और ये आ मिलके क्या बन गया, आ बन गया। अब यहां पर य न यन बच गया तो लिख देते य न यन, तो क्या बन गया, रामायण। इस तरह करके अगर इसको बोलेंगे कि कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि। कहां संधि दिख रहा है, यहां पर आ के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं, रामायण हो गया। एग्जाम में आपका संधि विच्छेद आएगा, तो जरा हम लोग इसको संधि विच्छेद करके देखते कि कैसे ये टूटेंगे। यहाँ दो शब्द है, एक है धर्मात्मा और एक है हिमालय, दोनों का संधि विच्छेद करते हैं। धर्मात्मा का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो
यहां पर जरा देखिए धर्मात्मा कहां आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है? आ। ये जो म में आ की मात्रा है यहां पर ये जुड़ा हुआ है। जरा तोड़ो, आ को तोड़ोगे यहां पर आ, तो क्या कंडीशन हो सकता है? आ कैसे बना होगा? आपको बताए थे, या तो अ होगा, यहां पर भी अ होगा, या यहां पर आ होगा। ये आ कैसे बना होगा? अ का अ के साथ मेल हुआ होगा तो आ बना होगा, आ का आ के साथ मेल हुआ होगा तो आ बना होगा। या ये भी हो सकता है कि आ का अ के साथ मेल हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ अ का आ के साथ मेल हो, तो फिर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। अब यहां पर जो आ है इसको छोड़ के हमारे पास दो शब्द आ जाते हैं, एक धर्म, ध म ऊपर में र, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं धर्म, और एक आ जाता है आधा त और मुंह में आकर मां, आधा त और मुंह में आकर मां। अब जरा देखिए यहां पर मैं क्या लूं? धर्म। धर्म में क्या आ का मात्रा लगाऊंगा? अगर आ का मात्रा में लगाता हूं तो ये धर्म धर्म ही रहेगा, आ मतलब कुछ नहीं। ये अगर आधा रहता तो पूरा हो जाता, तो धर्म ही रहेगा। अगर आ का मात्रा यहां पर लगाएंगे तो आ लग जाएगा ऐसे करके, और अगर आ लग गया तो धर्मा हो गया। तो या तो यहां पर क्या लगेगा? अ लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा? आ लगेगा। तो आपको क्या लग रहा है? अ ही लगेगा, धर्म कहलाएगा। आधा त और मुंह में आकर मां है, यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं? अ या फिर आ। अगर अ लगाता हूं तो अतमा बन जाएगा, अतमा। अगर आ लगाऊंगा तो आत्मा बन जाएगा। तो कौन सा शब्द आपको लग रहा है सही होगा? आत्मा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का धर्म आत्मा, है ना? तो मैं इसका क्या कर दूंगा? धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा। ठीक इसी तरह करके हिमालय का अगर संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाए तो आप देखिए कहां पर जुड़ा हुआ है, कहां जुड़ा हुआ है? म के बाद जो आ की मात्रा है यहां पर जुड़ा हुआ है, हिमालय, ये आ के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको आ को हम अलग करते हैं। कंडीशन क्या बैठेगा? कंडीशन यह बैठेगा कि अ या आ का मिलन, शॉर्ट में बता रहे अ या आ का मिलन किससे हुआ होगा? अ या आ से हुआ होगा, तब जाके ये क्या बन गया? संधि बन गया, है ना? अब जरा देखो, ये आ की मात्रा को हटाकर दो शब्द को हम लोग लिखते हैं, हिम हिम, हिम, और यहां पर ल या लय, ल या लय। हिम के साथ अगर अ लगाएंगे तो हिम ही रहेगा, अगर आ लगाएंगे तो हिमा हो जाएगा। हिमा का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है। हिम का मतलब होता है बर्फ, तो यहां पर हम लोग अ ही लगाएंगे, मतलब अ लगाएंगे तो फिर कोई मात्रा नहीं लगेगा। हिम हिम मैंने ये चूज कर लिया। अब ल या लय बचा है, इसके साथ मैं क्या करूं? अ लगाऊंगा तो अलय बन जाएगा, अलय अलय। अगर आ लगाता हूं तो आलय बन जाएगा। तो मैं क्या लूंगा? आलय, क्योंकि आलय का मतलब होता है ना, आलय का मतलब क्या होता है? घर। हिम जोड़ आलय, इसका मतलब हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर, बर्फ का घर। अब जरा हिमालय को तोड़ने के लिए दिया जाए तो मैं क्या करूंगा? हिम जोड़ आलय, हिमालय। इस तरह करके मैंने धर्मात्मा को तोड़ा, धर्म जोड़ आत्मा, और हिमालय को तोड़ा, हिम जोड़ आलय। अब जरा देखते हैं कि इसी में मैंने आ और अ का एग्जाम्पल लेके बताया, अगर ई और ई का एग्जाम्पल लेके बताएंगे तो फिर क्या होगा? छोटी ई और ये बड़ी ई दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे? बड़ी ई ही बनेंगे। अब जरा यहां पर देखिए, अगर ई से रिलेटेड कोई संधि दिया जाए तो फिर क्या किया जाए? मेरे पास हरि और इस है, और एक जगह है कवि और इच्छा। दोनों में देखिए, सबसे पहला देखिए हरि जोड़ इस, इसका संधि करने के लिए दिया जाए तो र में क्या है? री, हरि
र में क्या है, री, री यानी ई आ रहा है ना, तो र का क्या हो गया ध्वनि, ई हो गया। और यहां पर क्या है, ई ही तो है, ई। तो अगर ये छोटी ई और ये बड़ी ई आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? आप बोले अरे तो बड़ी ई बन जाएगा। वाह, हा और रा हम यहां पर उतार देते हैं। ये र के साथ क्या लगेगा, बड़ी ई लगेगा, और ये बड़ी ई क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि इसका ई, र का ई और ये ई दोनों मिलके क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। तो इस ई का अब क्या काम है, ये तो खत्म हो गया ना, ये तो मिलके ही बना बड़ी ई, तो ये बड़ी ई खत्म हो गया, तो र के साथ क्या लग गया, बड़ी ई, और ये बचा क्या, सा। तो अगर हरि जोड़ इस दे दिया जाए तो फिर क्या होगा, हरीश होगा। इसका संधि क्या होगा, हरीश होगा। अब इसका संधि क्या होगा, कवि जोड़ इच्छा। अब आप ही इसको खुद से ट्राई करिए। कवि, वी, व में ई की मात्रा है वी, अब कैसी ई है, बड़ी ई, बड़ी ई है, व में ई की मात्रा वी, बड़ी ई है। अच्छा, और यहां पर क्या है, ये छोटी ई है। दोनों अगर मिलेंगे तो फिर क्या होता है, ये बड़ी ई ही होता है। बड़ी ई और छोटी ई आपस में मिलके क्या बनेंगे, बड़ी ई ही बनेंगे। ई का अगर ई के साथ मेल होगा तो बड़ी ई ही बनता है। अब आपको क्या लग रहा है, यहां पर अगर हम देखेंगे क व लिखते हैं, ये बड़ी ई यानी ई और ये ई मिलके एक बड़ी ई बन गया, यानी कि ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों मिलके क्या बन गया, सिर्फ एक बड़ी ई बना, तो वह में हम बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। अब आधा च और छ में आकर छा बच्चा, इसको लिख दो, हमारा हो गया कविच्छा। इस तरह करके हमने क्या किया, ई की मात्रा वाले संधियों को कर लिया। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। यह हमारे पास दो शब्द है, एक है नदीस और एक है महेंद्र, दोनों का संधि विच्छेद करते हैं, ठीक इसी तरह जो हम लोग संधि बनाए थे। अब जरा देखिए, यहां क्या है, नदीस, कहां पर आपको ज्वाइंट लग रहा, द के बगल में जो दीर्घई की मात्रा है यहां ज्वाइंट लग रहा, तो ये क्या है, दीर्घई है। बड़ी ई, बड़ी ई कैसे बना होगा, बड़ी ई बना होगा जब छोटी ई या बड़ी ई का मिलन हुआ होगा छोटी ई या बड़ी ई से, तो क्या बन गया होगा, बड़ी ई बन गया होगा। अब जरा देखिए, मेरे पास नदीस में मैंने यहां का बड़ी ई हटा दिया तो क्या बचा, नद बचा, तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, नद। और यहां क्या बचा, स बचा, तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, स। अब नद में मैं क्या लगाऊं, छोटी ई लगाऊंगा तो ये नदी हो जाएगा इस तरह का, बड़ी ई लगाऊंगा तो ये नदी इस तरह का हो जाएगा। यही तो सही है ना, नदी इस तरह करके होता है, नदी। अब स में मैं क्या लगाऊं, छोटी ई लगाऊंगा तो ये इस हो जाएगा, इस, और ये बड़ी ई लगाऊंगा तो ये इस हो जाएगा। इस का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ईश्वर। तो याद रखिए, वही लीजिए जिसका मतलब होगा, है ना। सार्थक शब्द जिसके अर्थ होते हैं, निर्थक शब्द आपको नहीं लेना। अगर आप नदी हर्षई वाला ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर आप छोटी ई वाला इस ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये नदी और इस, तो नदीस को अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा, नदीस को अगर तोड़ेंगे तो नदी जोड़ इस हमारा आ जाएगा। अब महेंद्र को करते हैं। महेंद्र में यहां पर बड़ी ई दिख रहा है, बड़ी ई, बड़ी ई कैसे बना होगा, छोटी ई या बड़ी ई जब मिलता है किससे, छोटी ई या बड़ी ई से, तो फिर क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है। अब इस बड़ी ई वाले मात्रा के पहले क्या है, मह, तो यहां पर मैं लिखता हूं मह, और इसके बाद में क्या है, आधा न और द्र है, तो मैं ये लिख लेता हूं। अब जरा देखते हैं कि क्या होता है। अगर मह में हर्षई लगाएंगे तो मही, अगर दीर्घई लगाएंगे तो भी मही, तो इस मही का मतलब होगा दीर्घई वाला। और आधा न और द्र में अगर हर्षई लगाएंगे तो इंद्र, और दीर्घई लगाएंगे तो इंद्र। तो
पहले वाले हर्षई का मतलब होगा इंद्र, तो फिर क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, मही जोड़ इंद्र। तो महेंद्र का हो गया मही जोड़ इंद्र। हम लोग यहां पर देखते हैं कि छोटी ऊ और बड़ी ऊ को अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, बड़ी ऊ ही रहेगा। यानी कि अगर आप छोटी ऊ बड़ी ऊ को आपस में छोटी ऊ बड़ी ऊ के साथ अगर जोड़ते हैं तो फिर ये विकार या ये परिवर्तन क्या होगा, बड़ी ऊ ही बनेगा। अब यहां पर संधियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे जोड़ता है, जरा देखते हैं। ये भानु और ये उदय है ना, ये भानु और ये उदय को अगर देखेंगे तो फिर न में कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा। कौन सी ऊ, छोटी ऊ है। ये छोटी ऊ की मात्रा और ये बड़ी ऊ की मात्रा, याद रखिएगा। न में छोटी ऊ की मात्रा यानी कि ये है, जोड़ देते हैं किसके साथ, यहां पर भी छोटी ऊ है तो भाई साहब छोटी ऊ, ये छोटी ऊ और ये छोटी ऊ अगर आपस में जुड़ गया तो फिर क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा बड़ी ऊ। ये बन गया हमारा छोटी ऊ और ये छोटी ऊ आपस में जुड़ के क्या बन गया, बड़ी ऊ बन गया। अब जरा इसे बनाते हैं, संधि करते हैं तो क्या होगा, भान यहां पर आएगा, भान। भान के साथ न के साथ कौन सी मात्रा लग जाएगा, बड़ी ऊ का, तो न के साथ बड़ी ऊ का मात्रा लग गया। ये तो खत्म हो गया ना, बचा क्या, द या दय, तो यहां पर मैंने लिख दिया द या दय, तो क्या हो गया, भानुदय। ठीक इसी तरह करके दूसरे वालों को बनाते हैं। यहां क्या दिख रहा है आपको, वधु जोड़ उत्सव। अब वधु जोड़ उत्सव में ध में कौन सी मात्रा है, छोटी ऊ का, तो ये छोटी ऊ जोड़, उत्सव में ये भी छोटी ऊ है तो यहां छोटी ऊ, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, बड़ी ऊ बन जाएंगे। अब बनाते हैं, जब ये बड़ी ऊ बन जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये मात्रा खत्म हो जाएगा और ये ऊ भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो बचा क्या, व ध, तो मैं यहां पर लिखता हूं व और ध। कौन सी मात्रा लगेगा ध में, बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये बड़ी ऊ की मात्रा। बचा क्या, आधा त स व, आधा त श और व, तो क्या हो गया, वधूत्सव। अब इसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। हमारे पास दो शब्द है जिसका संधि विच्छेद करना है और ये ठीक इसी तरह से होंगे जिन्हें मैंने अभी संधि किया था। ध्यान से देखो, सुक्ति, सुक्ति को संधि विच्छेद करना है तो यहां पर आपको क्या लग रहा, सुक्ति में कहां पर ऊ की मात्रा है, तो ये है हमारा ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा है ना। अच्छा, ये जो बड़ी ऊ की मात्रा है ये बना कैसे होगा, तो ये बना होगा या तो छोटी ऊ या बड़ी ऊ का मिलन किससे हुआ होगा, छोटी ऊ या फिर बड़ी ऊ से हुआ होगा। ये तो बात आपको पता है, छोटी ऊ बड़ी ऊ का मिलन जब छोटी ऊ या बड़ी ऊ से हुआ होगा तब क्या बना, ये बड़ी ऊ बना। यानी कि जो ऊ की मात्रा था इसे मैंने क्या कर दिया, निकाल के अलग कर दिया। तो बचा क्या, यहां पर स से अगर बड़ी ऊ की मात्रा हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ स बचेगा। अब जरा सोचिए, इन दोनों में स में क्या रखूं मैं, ये छोटी ऊ रखूं क्या ये बड़ी ऊ रखूं। अगर छोटी ऊ रखता हूं तो इसका मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब क्या होता है, अच्छा, तो ये मैं छोटी ऊ ही रखूंगा। तो स में मैं क्या रखा, छोटी ऊ, यानी मैंने इसको चुना तो फिर क्या हो गया, शब्द बन गया अच्छा। अब जरा देखो, ये बचा आधा क और त में ई की मात्रा है ना। अब इसमें मैं क्या लूं, ये छोटी ऊ लूं या बड़ी ऊ, छोटी ऊ लेने से क्या बन जाएगा, उक्ति। उक्ति, उक्ति का मतलब क्या होता है, उक्ति का मतलब होता है कथन, है ना। तो ये क्या हो गया, सुक्ति को अगर तोड़ा जाए तो क्या बन जाता है, सु। सुक्ति को तोड़ा जाए तो क्या बन जाता है, सु जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति, मतलब अच्छा विचार। यहां पर बड़ी ऊ नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़ी ऊ लेने से फिर क्या हो जाएगा कि इसका मतलब नहीं आएगा, मतलब आना चाहिए।
उसी तरह करके दूसरा जरा देखते हैं गुरूपदेश। गुरूपदेश में जरा देखो, यहां पर मात्रा लगा हुआ है ना, बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है। अब ये जो बड़ी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, इसको हटा दो। हटा देंगे तो अच्छा, बड़ी ऊ कैसे बना होगा? बड़ी ऊ बना होगा छोटी ऊ या बड़ी ऊ का मिलन जब छोटी ऊ या बड़ी ऊ से होता है तो फिर क्या बन जाता है भाई? बड़ी ऊ बन जाता है। अब बड़ी ऊ की मात्रा हटा देते तो क्या बनता है? गुर। तो यहां पर लिखते हैं। अब क्या करो इसके साथ? इसके साथ मुझे छोटी ऊ लगाना पड़ेगा, ये छोटी ऊ, तो फिर क्या बन गया? ये गुरु। अच्छा, अब ये बचा क्या? यहां पर प और देश बच गया। अब यहां पर क्या करें? यहां पर छोटी ऊ ही लेना पड़ेगा, तो फिर क्या बन जाएगा? उपदेश। तो गुरु उपदेश। तो गुरुपदेश को अगर तोड़ा जाए तो फिर क्या बनता है? गुरु जोड़ उपदेश। इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं? दीर्घ स्वर संधि को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में जितने भी स्वर संधि बचे हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे।